आज स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो शुरुआत हुआ था, फार्मर्स का पहले से प्रॉब्लम था कि वो अनाज जो उपजाते थे उसके लिए वो कर्जदार से वो कर्ज लेते थे। फिर किसी कारणवश अगर वो उनके पैसे को रिटर्न नहीं कर पाते थे तो उस वजह से क्या होता था कि जो व्यापारी थे या फिर जो कर्जदार जो कर्ज देते थे उन लोग का ये प्रोसेस था कि वो किसानों के अनाज को वो बीडिंग प्रोसेस के लिए मार्केट में वो लाते थे, जहाँ से उसके अनाजों को वो बीडिंग प्रोसेस करवाते थे। जिस वजह से वहाँ पे क्या होता था कि जब बीडिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो वही बीडिंग प्रोसेस आज हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं बाय और सेल के रूप में। वहाँ पे क्या होता है कि अगर बायर कितना है, कितना सेलर है, अब कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसी बेसिस पे हमारा प्राइस भी डिसाइड होता है। तो ये स्टॉक मार्केट में जो आज हम बिडिंग प्रोसेस जो देखते हैं वो 11वीं सदी में राजा महाराजा या फिर जो कर्जदार जो थे वो अक्सर किसानों को जो कर्ज देते थे वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो उसकी शुरुआत, जो बिडिंग की जो शुरुआत है वो 11वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। आज उसी बिडिंग प्रोसेस को आज हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। इसके बाद जो 14वीं शताब्दी में भी एक रीजन रहा है। इसका दो मेन रीजन था। एक जो बिडिंग प्रोसेस, जो किसान जो कर्ज लेते थे तो उसके कर्ज को भरपाई के लिए उसके अनाजों को बिडिंग प्रोसेस में लगाते थे। तो उसी बिडिंग प्रोसेस को आज हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। और इसका जो दूसरा मेन रीजन था वो 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे जो व्यापारी थे वो अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह शिपिंग के जरिए, जो आपका समुद्री रास्ते है उसी रास्ते से वो शिप के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो उस समय क्या होता था कि जो शिप के जो चोर सब थे, यानी जो शिपिंग पे जो उनके सामानों का जो चोरियां करते थे, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत सारा नुकसान पहुँचाते थे। हो सकता था कि अगर वो उनके जो सामान थे एक ही शिप में सारा रखा हुआ है तो वहाँ पे क्या होता था कि उनके सामानों को वो चोरी कर लेते थे, शिप को भी नुकसान पहुंचाते थे या फिर शिप को भी चोरी कर लेते थे। तो बहुत सारे जो व्यापारी थे उनका लॉस होता था। तो इस वजह से व्यापारियों ने एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे सामान है उसको एक शिप में न पहुंचाकर हम अलग अलग शिप में थोड़े थोड़े सामान को हम पहुंचाएंगे, ताकि अगर मान लीजिए जो चोरियां भी होगी तो एक ही शिप को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर एक शिप के जो सामान है उनके सामान को वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी जो शिप रहेंगे, अगर हम अलग अलग शिप के जरिए अगर पहुंचाते हैं तो बाकी जो शिप है वो सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ को वो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में राजा महाराजा या फिर बड़े व्यापारियों हैं उन लोग मिलकर ये चीज़ स्टार्ट किए थे। तो इसी चीज़ को अगर मान लीजिए कि अब पहले जो कॉस्टिंग आता था, अगर मान लीजिए एक शिप में हम सामान को पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता था कि हमारा जो कॉस्ट है तो एक शिप में कम कॉस्ट पड़ता था। वो अगर उसी सामान को अगर हम 4-5 शिप में अगर हम डिवाइड करके अगर पहुंचा रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता था। तो उस वजह से क्या होता था कि उनको फंड की रिक्वायरमेंट हुई। तो जब फंड की रिक्वायरमेंट हुई जब रिक्वायरमेंट होती थी तो वो पब्लिक से फंड की रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट के लिए सोचा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका स्टार्ट हुआ था 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। ये जो घटना था 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। अब 1602 ईस्वी में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया में भी आप जानते होंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड देने के लिए सोचा। तो डिविडेंड के लिए जब वो सोचा तो उसके पास फंड की भी रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओ के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, तो वो आईपीओ निकाला, ठीक है, जो पब्लिक से वो फंड रेज करने के लिए आईपीओ निकाला। तो वहाँ से ये स्टॉक मार्केट का 1602 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बहुत सारा एक्सचेंजेस है जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ, इसके बाद न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1875 ईस्वी में इंडिया में भी स्टार्ट हुआ दलाल स्ट्रीट में। ये 4 गुजराती और एक पारसी फ्रेंड मिल सब
मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे, दलाल स्ट्रीट में एक बरगद के पेड़ के नीचे 1875 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये इंडिया का भी 1875 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस है, उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, जो कोलकाता में भी है, फिर आपका चेन्नई साइड में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हिस्ट्री रहा है। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी का अगर हिस्ट्री देखते हैं तो इसका जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था वो 1983 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉइन आया था वो 1998 में बिट गोल्ड के नाम से आया था। ठीक है, जो उतना पॉपुलर नहीं है, बिटकॉइन इतना पॉपुलर नहीं है। इसके बाद जो करेंसी आया वो आपका बिटकॉइन के रूप में आया। ठीक है, जो 2009 में आया, तो ये 11 से लेकर 14 तक ये अच्छा खासा पॉपुलर हो चुका था। इस बीच में आपका लाइट कॉइन भी आ चुका था, और इसके बाद तो बहुत सारे कॉइन आए हैं, जिसमें डॉज कॉइन है, इथेरम है। ठीक है, तो ये सब सारे कॉइन जो आए हैं, तो अभी के टाइम में अगर हम देखते हैं तो 1800 से ज़्यादा करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट है। तो आपका ये एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ है वो 1983 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉइन आया था वो 1998 में आया था, जो बिट गोल्ड के नाम से आया था। ठीक है, और जो सबसे फेमस जो अभी बिटकॉइन के रूप में हम जानते हैं, उसका स्टार्ट जो क्रिएट हुआ था वो 2009 में हुआ था। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट करेंसी है वो 1998 में आया था बिट गोल्ड के नाम से। ये आपका जो स्टार्टेड हुआ है, स्टार्टेड 1602 ईस्वी में हुआ है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट जो हुआ है वो आम्स्टरडम से स्टार्ट हुआ है, जो आज नीदरलैंड में है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री। तो अब हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक इनडायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो स्टॉक मार्केट एक फिजिकल एसेट है, और अगर क्रिप्टो करेंसी में आते हैं तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। ठीक है, इसको स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी को, तो इसको हम वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिंपल क्रिप्टो के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी हो गया। इसको हम स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी कह सकते हैं, इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं और क्रिप्टो भी कहते हैं। ये आपका हो गया दोनों का जो अदर्स नेम है उसके बारे में। इसके बाद हम आते